हमारी अगली कहानी का नाम है कर्तव्य परायणता का अद्भुत आदर्श। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नगर में रूपसेन नाम के एक धर्मात्मा राज्य करते थे। एक दिन उनके दरबार में वीरवर नाम का एक गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उनकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा का वेतन नियत कर सिंह द्वार के रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से जब पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव, विष्णु के मंदिरों में, आराधना आदि कार्यों में तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर अत्यंत अल्प शेष से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे राजा ने प्रसन्न होकर उसकी नियुक्ति को पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया। एक दिन आधी रात में जब मूसलाधार वृष्टि, बादलों की गरज, विद्युत एवं झंझावात से रात्रि की विभीषिका सीमा स्पर्श कर रही थी, शमशान से किसी नारी के करुण क्रंदन की ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसे उसके भय की आशंका से तथा सहयोग से एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे लग गया। वीरवर ने शमशान पहुंचकर वहां एक स्त्री को रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उसने कहा, मुझे इस राज्य की लक्ष्मी अथवा राष्ट्र लक्ष्मी समझो। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसलिए रो रही हूँ। वीरवर ने राजा के दीर्घायु के लिए जब उससे उपाय पूछा तब उसने वीरवर के पुत्र की चंडिका के सामने बलि देने से राजा के शतायु होने की बात कही। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौटकर पत्नी, पुत्र आदि को जगाकर और उनकी सम्मति लेकर उनके साथ चंडिका मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से पीछे पीछे सर्वत्र जाता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर राजा की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इसे देखते ही उसकी बहन का दुख से हृदय स्फोट हो गया। फिर उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह कर स्वयं ही राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना की। अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए और अपना सिर काटने के लिए ज्यों ही उसने तलवार खींची त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और वर मांगने के लिए कहा। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जीवित कर देने की प्रार्थना की। फलतः देवी ने सबको जिला दिया और राजा चुपके से वहां से चलकर अपनी अट्टालिका में जाकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ तथा देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रासाद के सिंह द्वार पर खड़ा हो गया। जब राजा ने उसके वहां की उपस्थिति के लक्षणों से परिचित होकर उसे बुलाकर अज्ञात नारी के रुदन का कारण पूछा तब वीरवर ने कहा, राजन, वह कोई चुड़ैल थी और मुझे देखते ही अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं। इस पर राजा ने मन ही मन उसकी धीरता तथा स्वामी भक्ति की प्रशंसा की और प्रातःकाल सारी बात को अपने सभासदों से बतलाकर वीरवर को पुत्र सहित कर्नाट एवं लाट देश का अधिपति बना दिया। उन्होंने वीरवर को अपने तुल्य ही समृद्धशाली बनाकर अपनी मैत्री की दृढ़ता का निश्चय किया। यह कथा परोपकार, कर्तव्य परायणता, दीन एवं अनाथ की सेवा, स्वामी भक्ति एवं परस्पर प्राण रक्षार्थ आत्मोत्सर्ग की भावना की तीव्र प्रेरणा प्रदान करती है।